must be rising. तो ये फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के कंट्रोल में क्या है? ऑप्शन सपोज एग्जाम है, व्हाट कैन अ फर्म कंट्रोल इन परफेक्ट कंपटीशन? नंबर 1 प्राइस, नंबर 2 क्वांटिटी, नंबर 3 प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ, नंबर 4 one out of either price or quantity, not both. It can control price or quantity or both or one. Which is the more precise answer? अगर पूछा which is the more precise answer? Quantity. Quantity तो कंट्रोल में है, प्राइस तो कौन डिटरमाइन कर रहा है? इंडस्ट्री. और फर्म क्या डिटरमाइन कर रहा है? क्वांटिटी. फर्म का माल जितना बेचो ना, क्वांटिटी कंट्रोल में, और प्राइस इंडस्ट्री फिक्स कर रहा है. इट कैन कंट्रोल व्हाट? क्वांटिटी. ठीक है. परहैप्स द लैंग्वेज वन आउट ऑफ कुड आल्सो बी आर्गुमेंट वाइज कंसीडर्ड करेक्ट. इसे ठीक ही तो है, वन आउट ऑफ तो क्वांटिटी तो है, बट आई मीन टू से व्हिच इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर. तो मतलब मेरा वही था कि आई मीन टू से क्वांटिटी फर्म के कंट्रोल में, प्राइस फर्म के कंट्रोल में नहीं है. ठीक है. और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फर्म क्या कर सकता है? कॉस्ट कम. अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो कॉस्ट को कंट्रोल करो, तब जाके प्रॉफिट ज़्यादा होगा. ओके. ये ब्लैक कर्व अगर ब्लू लाइन से टेंजेंट होता तो, जो ब्लैक कर्व है ना एसी कर्व, वो ब्लू लाइन से टेंजेंट होता तो क्या होता? प्रॉफिट इक्वल टू 0, प्रॉफिट इक्वल टू ब्रेक इवन, प्रॉफिट इक्वल टू 0 ब्रेक इवन. और ब्लैक कर्व अगर ब्लू लाइन के ऊपर होता तो लॉस. क्या होता? लॉस. क्या लॉस होने का मतलब 100% पक्का शटडाउन करेंगे या डिपेंड्स? डिपेंड्स ऑन व्हाट? एबीसी. डिपेंड्स ऑन एबीसी. आज एसी और एबीसी कर्व्स आज ही किया था आपने, which means if I draw once again, this is the P star equal to AR is equal to MR curve. और एक फर्म है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, एसी. एबीसी कर्व ड्रॉ करना है. कहाँ से ड्रॉ करें? ऊपर से कि नीचे से? नीचे से. जरा सा नीचे, थोड़ा गैप ज़्यादा रखिए. गैप ज़्यादा होगा, बाद में गैप सेम कि कम होगा? कम होगा. ये डिस्कस किया था ना एबीसी. किसका मिनिमम लेफ्ट में होता है? एबीसी का. और दोनों के मिनिमम से कौन पास करता है? ओके. एमसी दोनों का मिनिमम से पास किया, एमसी का. और इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाला कि सेकंड वाला कि थर्ड वाला? सेकंड वाला. एम आर इक्वल टू एम सी. इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ ई. इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्वांटिटी क्या हुआ? क्यू स्टार. प्राइस क्या चल रहा है? पी स्टार. और ये जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट और ऊपर है, ये रहा सी स्टार. तो लॉस कितना हो रहा है? इतना ना, इतना लॉस हो रहा है. सी स्टार इज मोर देन पी स्टार. वो तो पता ही था, तुम लोग खुद ही बोला कि कॉस्ट अगर ऊपर होगा तो उसका क्या होगा? लॉस. बट हम लोग बोल रहे हैं फर्म शटडाउन नहीं करेगा. फर्म शटडाउन नहीं करेगा बिकॉज इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है? नीचे. वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हैं? इट्स वेरिएबल कॉस्ट जो भैया द रेड लाइन वी स्टार. तो P is more than V. Price is more than what? Variable cost. जो प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है, यानी कि ये कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर कर रहा होगा. अगर ये शटडाउन करता तो लॉस होता TC माइनस TVC इक्वल टू TFC. ये TC है C स्टार, और ये क्या है? TVC. ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, बड़ा वाला रेक्टेंगल, दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. खैर ग्राफ में मार्किंग इज नॉट अ थिंग. थिंग इज दैट अगर एबीसी नीचे बनाया है तो द फर्म विल नॉट शट डाउन, और वही एबीसी को भी ऊपर बनाया था तो द फर्म विल नॉट शट डाउन. माने अगर ये एसी का बनाया, एसी का अगर यहाँ बनाते हो, एबीसी भी ऊपर ही रहने देते तो पक्का द फर्म शुड व्हाट? शट डाउन. बट अब एबीसी तो नीचे से बनाया ना, तो प्राइस इज मोर देन एबीसी, द फर्म विल नॉट शट डाउन. द फर्म इज हैविंग लॉसेस बट इट विल नॉट शट डाउन. तो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में किस किस टाइप का फर्म पॉसिबल है? Is it possible that a firm has supernormal profit? Yes. Short run में supernormal profit हुआ ना? Is it possible that a firm has normal profit? Yes. कौन सा ग्राफ? Tangent. Is it possible that a firm has losses? Yes. But in that case, what condition should be there? Price should be more than ABC. Otherwise, the firm will what? Shut down. ठीक है? तो short run में तीनों चीज possible है. शॉर्ट रन में तीनों चीज पॉसिबल है. पाई ग्रेटर देन 0, पाई इक्वल टू 0, पाई लेस देन 0. बट लेस देन 0 में एक कंडीशन है, P should be what? Less than ABC, or else the firm will shut down. शॉर्ट रन में.
ठीक है, तीनों कंडीशन पॉसिबल है। तीनों कंडीशन किस फर्म का क्या होगा वो डिपेंड करता है उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर पे। तो अपने में से कोई फर्म है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, कोई फर्म है जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, कोई फर्म जो लॉस खा रहा है, और कोई फर्म का वेरिएबल कॉस्ट इतना ज्यादा वो बंद करके निकल गए। ठीक है, तो दीज आर द 3 कंडीशंस पॉसिबल इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, पाई ग्रेटर देन 0, पाई इक्वल टू 0, पाई लेस देन 0। बट अगर पाई लेस देन 0 होगा तो द फर्म विल not shut down provided it covers what? Variable cost. Okay, but P greater than ABC. P greater than ABC. ठीक है, तो that is short run perfectly competitive equilibrium. Okay, let's stop over here. Just wait a minute. जिन लोग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्स्ट क्लास नहीं हुआ था उन लोग के लिए टुडे आई विल बी टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, इफ यू हैव नॉट डन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यू अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटर से कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आज का जो लेक्चर होगा वो सुनने के बाद अगर सीरीज सुनेगा जो हुआ था तो परहैप्स और कन्वीनियंट होगा। ठीक है, यू गॉट टू स्टे बिहाइंड एंड लिसन टू इट। हाफ एन आवर के बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा। ठीक है, व्हिच आई विल टेक द क्लास ओवर एन हाफ आवर। ठीक है, तो अदरवाइज यू हैव टू जस्ट लिसन टू द सीडी ऑफ द बैकग्राउंड वॉइस। ठीक है, दिस नो अदर वे। ओके, टुमारो एज यूजुअल वी हैव क्लास एट 11 o'clock फॉर इकोनॉमिक्स।